एशिया कप 2025 के लिए डिफेंडिंग चैंपियंस टीम इंडिया ने अब से 2 रोज पहले अपने एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान किया है। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इंडिया की इस टीम में श्रेयस अय्यर शामिल नहीं है, जिस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इंडिया की सिलेक्शन कमेटी को फेस करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद ऑन पेपर इंडिया की टीम लुक्स लाइक द मोस्ट बैलेंस साइड गोइंग इन द एशिया कप। सबसे पहले तो श्रेयस अय्यर की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुज़िश्ता 2 सालों में जिस जबरदस्त तरीके से व्हाइट बॉल क्रिकेट में श्रेयस अय्यर के करियर ने उड़ान देखी है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है उनके कैलिबर जैसे प्लेयर के साथ कि आप उन्हें इतनी बेदर्दी और इतनी बेरहमी के साथ इंडिया की T20 टीम से ड्रॉप करें। 2024 और 2025 का आईपीएल बीइंग द बिगेस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड, जितने लेवल की क्रिकेट आईपीएल में होती है, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, द नंबर ऑफ मैचेस, 2 बार कंसेक्यूटिव आईपीएल का फाइनल खेला है एज अ कैप्टन श्रेयस अय्यर ने। एक बार उन्होंने केकेआर को लीड करके वो फाइनल में लेके गए, उन्होंने ट्रॉफी जितवाई। अगले साल उन्होंने पंजाब किंग्स की वो टीम जो ना जाने 10 साल 11 साल इंतजार करती रही आईपीएल के फाइनल में, पहले ही साल श्रेयस अय्यर ने उनकी कैप्टनसी की वजह से उनकी टीम ने आईपीएल का फाइनल खेला। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा अय्यर के लिए कि आईपीएल में 650 रन करना, फिर उसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जिस जबरदस्त तरीके से उन्होंने बैटिंग की, कोई लगभग 150-160 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते दिखाई दिए। और सबसे बढ़कर ये जो एशिया कप यूएई में खेला जा रहा है, इसी यूएई में इस साल में यानी तकरीबन 6-7 महीने पहले श्रेयस अय्यर ने जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया कि ओवर 250 रन स्कोर किए, टूर्नामेंट के सेकंड लीडिंग रन स्कोरर थे और टीम इंडिया के लिए उस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी थे। तो इन तमाम तर परफॉर्मेंसेस के बावजूद श्रेयस अय्यर का ड्रॉप होना और उनकी जगह रिंकू सिंह का टीम में आना, या फिर इंडिया का एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इन प्लेस ऑफ इन नेम ऑफ शिवम दुबे वो टीम में शामिल करना, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज है। लेकिन उसके अलावा अगर आप ऑन पेपर इंडिया की टीम देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया फेवरेट्स दिखाई दे रहा है टू अगेन लिफ्ट द एशिया कप एंड टू अगेन डिफेंड देयर टाइटल, कंसीडरिंग कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 बार खेलेंगे। शायद अगर पाकिस्तान फाइनल में चला गया तो ये 3 बार मुकाबला हो सकता है, बट उसके बावजूद अगर आप बैटिंग देखें तो दैट हैज बीन द फोर्टे, दैट हैज बीन द स्ट्रेंथ फॉर टीम इंडिया ओवर द कोर्स ऑफ व्हाट लास्ट 20-25 ईयर्स। और अब की बार भी अगरचे विराट, रोहित, जडेजा नहीं है, उसके बावजूद ऋतुराज गायकवाड़, ये वो प्लेयर्स हैं जो रन्स करते आए हैं इंडिया के लिए या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में आईपीएल में। उसके बावजूद भी इंडिया ने जो सेट ऑफ प्लेयर्स ग्राउंड में उतारने का फैसला किया है, उसमें अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, शुभमन गिल, सूर्या कुमार यादव, ये 4-5 प्रॉपर बैटर हैं टॉप ऑर्डर के। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कंपैरेटिवली दूसरी टीम्स को देखें, पाकिस्तान को देखें, तो एक खला जो पाकिस्तान के जो है वो टॉप ऑर्डर में दिखाई दे रहा है वो स्टेबिलिटी है। यानी जिस तरह की क्रिकेट साहिबजादा फरहान खेलते हैं उसी तरह की क्रिकेट साइम अयूब खेलते हैं, उसी तरह की क्रिकेट फखर जमान खेलते हैं, फिर सलमान अली आगा भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी का एलिमेंट लाते हैं, देन हसन नवाज हैं वो भी तेज क्रिकेट खेलते हैं। तो एक जो मेजर फर्क दिखाई दे रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट इज स्टेबिलिटी अमंग द टॉप ऑर्डर। संजू सैमसन भी रुक के बारी कर सकते हैं इंडिया के लिए, सूर्या कुमार यादव भी, तिलक वर्मा भी रुक के खेल सकते हैं, शुभमन गिल हमें पता है कि वो कितने स्टेबल और कितने सॉलिड हैं। वी हैव सीन दैट ऑन द लास्ट टूर ऑफ इंग्लैंड कि जहां टेस्ट सीरीज में 750 उन्होंने रन्स किए, बहुत सॉलिड और बहुत स्टेबल जो है वो उनकी बैटिंग दिखाई दी है। ऑन पेपर इंडिया एक बेहतर टीम दिखाई दे रही है पाकिस्तान से, considering their stability among the top order and considering the experience जो इंडिया की स्पिन बॉलिंग अटैक में है। अगर आप एक तरफ देखें तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती हैं, उनके साथ अक्षर पटेल हैं, ये तीनों बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। वरुण चक्रवर्ती भी बहुत अरसे से आईपीएल खेल रहे हैं, कुलदीप यादव को तो हम 2016-17 से जो है वो कॉम्पिटेटिव क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते देख रहे हैं। इनके कंपैरेटिवली जो पाकिस्तान का स्पिन बॉलिंग अटैक है वो इतना ज्यादा हमें आप कह सकते हैं कि वो दिखाई नहीं देती, उसमें जील और जेस्ट आप कह लें। ठीक है, सुफियान मुकीम हो गए, अबरार, वो मिस्ट्री है, लेकिन वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको कम दिखाई देता है, जिसकी वजह से आई वुड रेट के इंडिया का जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो पाकिस्तान से कदरे बेहतर है। दूसरी जानिब आखिर में अगर आप फास्ट बॉलिंग अटैक की बात कर लें तो मुझे लगता है कि ऑन पेपर इंडिया का फास्ट बॉलिंग अटैक पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग अटैक के बराबर है, क्योंकि शायद पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग में थोड़ा ज्यादा एडवांटेज है इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान गोइंग विद शाहीन, हारिस रऊफ, इसके अलावा पाकिस्तान ने जो बाकी भी ऑप्शन शामिल किए हैं इन प्लेस ऑफ लेफ्ट आर्म पेसर सलमान मिर्जा है, वो मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं एज कंपेयर टू इंडिया के पास अर्शदीप, बुमराह और हर्षित राणा है। तो ये ओवरऑल दोनों टीम्स का मुझे थोड़ा सा कंपैरिजन लग रहा था, बट इंडिया आई वुड से गोइंग इनटू द एशिया कप 2025 दे आर डेफिनेटली द फेवरेट साइड कि वो एशिया कप को लिफ्ट भी कर सकते हैं आसानी से और वो अपने टाइटल को डिफेंड भी कर सकते हैं।